बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक जितनी भी बातें मैंने आप लोगों से की हैं इन पर आप लोगों ने अमल किया होगा। आज मैं आप लोगों को एक और अच्छी बात बताऊंगी। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। इसलिए बेटे कोशिश कीजिए कि अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। आज हम अपनी सरगर्मी नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। सरगर्मी नंबर 10 में क्या है? अल्फाज मुतज़ाद। अल्फाज मुतज़ाद हम जमात में भी पढ़ चुके हैं। तो मुतज़ाद की तारीफ़ क्या है, किसे कहा जाता है, कौन से होते हैं अल्फाज मुतज़ाद? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हों या उल्ट हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। आगे देखिए सरगर्मी नंबर 10 में दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए और फिर इन दोनों अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 5 अल्फाज के जोड़ों के जुमले बनाइए। सबसे पहला लफ्ज़ देखिए अबद। अबद का उल्ट क्या है, मुतज़ाद क्या है इसका? अज़ल। अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे अबद से अज़ल तक हैं। इसके बाद देखें आला का उल्ट क्या है? अदना। और इसका जुमला क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आला और अदना दोनों के लिए हैं। आगे देखिए अमारत। अमारत जो है उसका मुतज़ाद क्या है? गुरबत। इसी तरह आप लोग भी बेटे इन तमाम अल्फाज के मुतज़ाद लिखेंगे और साथ में इनके कोई से भी लफ्ज़ लेकर जुमले बनाएंगे 5। इसके बाद हम सरगर्मी नंबर 11 की तरफ आते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, सरगर्मी नंबर 11 में क्या है? हरूफ की इक़साम। तो क्या आप हरूफ की इक़साम के बारे में जानते हैं? जी तो सबसे पहली हरूफ की किस्म कौन सी है? हरूफ जार। जी बिल्कुल, हरूफ जार किसे कहा जाता है? वो हरूफ जो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाते हों लेकिन अपना मायने ना रखते हों। जैसे मैं, से, पर, तक, अंदर, बाहर, वास्ते, साथ, लिए, पास, ऊपर, नीचे वगैरह। अब ये सारे हरूफ कौन से हैं? हरूफ जार, यानी कि जो इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम, वो क्या कहलाते हैं? हरूफ जार। जी प्यारे बच्चों, तो हरूफ की अगली किस्म कौन सी है? जी बिल्कुल, हरूफ इस्तिफ़हाम। अब हरूफ इस्तिफ़हाम किसे कहा जाता है? वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल हों, जैसे कौन सा, कौन, कहाँ, कब, कैसे वगैरह। यानी कि कोई सवाल करने के लिए हम जिन हरूफ का इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हरूफ कहलाते हैं? हरूफ इस्तिफ़हाम। इसके बाद देखिए हरूफ की तीसरी किस्म कौन सी है? हरूफ अतफ़। हरूफ अतफ़ कौन से हरूफ होते हैं? जी बिल्कुल, वो हरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाएं वो कौन से हरूफ कहलाते हैं? हरूफ अतफ़। जैसे कि और, वाओ, कर, के वगैरह। मसलन अहमद और शकील आकर चले भी गए। अब इसमें जो और का इस्तेमाल हुआ है अहमद और शकील के दरमियान आपस में मिलाने के लिए, तो वो क्या है? हरूफ अतफ़। इसी तरह शब रोज़, अमीर व गरीब। अब इसमें जो वाव इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? हरूफ अतफ़। यानी कि दो कलमों को आपस में मिलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? हरूफ अतफ़। आगे देखिए हरूफ तासुफ़। हरूफ तासुफ़ वो हरूफ हैं जो गम और अफसोस के लिए बोले जाते हैं। हरूफ तासुफ़ की मिसालें देखिए है, हाय हाय, आह, अफसोस, सद अफसोस। यानी कि किसी गम का इजहार करने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से हरूफ कहलाते हैं? हरूफ तासुफ़। मसलन अफसोस कि हम मैच हार गए। उफ़, मेरी ट्रेन छूट गई। अस्तगफिरुल्लाह, वो हादसे में ज़ख्मी हो गया। अब देखिए इन तीनों जुमलों में किसी गम के इजहार के लिए जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हरूफ? हरूफ तासुफ़। आगे देखिए हरूफ ताकीद। वो हरूफ जिनसे कलाम में ज़ोर पाया जाए हरूफ ताकीद कहलाते हैं। जैसे ज़रूर, हरगिज़, कभी, तमाम। ये कौन से हरूफ हैं? हरूफ ताकीद। मसलन जुमले देखिए कभी भी नहीं जाऊंगा। अब इसमें कभी का जो इस्तेमाल हुआ है वो अपनी बात पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ज़रूर होगा, सरासर गलत है। अब इसमें जो सरासर का इस्तेमाल है वो क्या है? हरूफ ताकीद। जी बेटे, तो अब अपनी सरगर्मी नंबर 11 में देखिए समर पैक पे दर्ज झैल जुमलों में से हरूफ तलाश करके अलग कीजिए और हर एक की किस्म बताइए।
यानी कि इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, हरूफ को अलग करना है और हरूफ की कौन सी किस्म इस्तेमाल की गई है उस किस्म का नाम भी बताना है। सबसे पहला जुमला देखिए, बड़े से बड़ा आदमी भी गलती कर जाता है। अब इसमें देखें बेटा, कौन सा ये हरूफ इस्तेमाल हुआ है इसमें? जी बिल्कुल, इस जुमले में हरूफ जार इस्तेमाल हुआ है। हरूफ जार कौन सा है? से। इसी तरह अगला जुमला देखिए, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए। अब इसमें क्या पूछा गया है हमसे? सवाल। तो सवालिया जुमले क्या कहलाते हैं? हरूफ इस्तफ़हामिया, यानी कि हरूफ इस्तफ़हाम। इसी तरह अगला जुमला देखिए, अहमद और अशरफ दोनों लायक हैं। अब इसमें दोनों जुमलों को आपस में मिलाने के लिए दो इसमों को किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है? और का। तो और इसमें क्या है? हरूफ अतफ़। इसी तरह बेटे बाकी के तमाम जुमलों में आप लोग देखेंगे हरूफ की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है और उसके बाद इनके नीचे जुमले भी बनाएंगे। खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।